हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस में जो करेंगे हम एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट, यानी जो राज्य में जो है कार्यपालिका की क्या विशेषता होती है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि सीबीएसई में पढ़ते हो, एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगर उनके सिलेबस में एग्जीक्यूटिव इन स्टेट यानी जो है राज्य में कार्यपालिका के विषय है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और चैप्टर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, और आपके समक्ष जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले भी होता है। कहते हैं डिस्प्ले होना, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ उससे रिटर्न डाउन कर सकते हो और गलतियों को भी समझ सकते हो, तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today has a most important doing here, the executive in the state. There is a second topic here, the chief minister. The chief minister is the most important for executive in the state. There are chief minister. Each state has a council of minister to the head of the advice the governor in the exercise of his function. Chief minister is the head of the government in a state. The counseling of minister with the chief minister as the head of exercises real authority at the state level. Therefore, most important topic here, formation of the counseling of minister. The chief minister is appointment by the governor. The chief minister appointment by the governor, the person who is a command, there is majority support in the state or legislative assembly. Vidhan Sabha is appointment as the chief minister by the governor. The other minister of appointment by the governor on the advice of chief minister. The minister is included in the counseling of ministers is a must be belong to the other house of the state legislatures, a person who is not a member of the state legislatures may be appointment a minister, but he/she access to the whole office if he/she is not elected to the state legislatures within the 6 months of the appointment. The profiles is the member of the counseling of minister are allocated by governor on the advice of the chief minister. The next year, a function of the chief minister. What is the function of the chief minister? The chief minister is the head of the counseling of minister of his state. The constitutionally is the position of the chief minister is a more or less similar to that of prime minister. I have already discussed the prime minister and chief minister is equal. There is a governor and a president is equal. There is a chief minister play an important role in the administration of the state. And we can discuss a function is a following. Their function is the most important. Chief minister is the real head of the state of government. The ministry are appointed by there is a governor on the advice of the chief minister. The governor allocate a prophylaxis to be a minister on the advice of the chief minister. There is the most important here function. And second here, chief minister is a preside over to the cabinet meeting, and he/she is a coordinate the functioning of different ministries. He/she guide of functioning of cabinet. The next year, the chief minister play a key role in the forming a law and policy of the state government. Bills are introduced by the ministry in the state legislatures with his approval, and she is the chief spokesman of the policy of his government
and the both inside and outside the state legislatures. And next year, the Constitution provides that the Chief Minister shall be communicate to the governors all the decision of the Council or minister relating to the administration and the affair of the state and proposal of the regulations. The Chief Minister is a furnishes such as information relating to the administration of their affair of the state and proposal the regulations as a governor may be called for. If the governor so require, the chief minister submitted for the consideration of the counseling minister any matter on which the decision has been taken by the minister, but which has not been considered by the cabinet. The chief minister is a sole link of the communication between the cabinet and the governor. The governor has the right to be informed by the chief minister about the discussion taken by the counseling of minister. The above functions show that the real authority is vested with the counseling of minister headed by the chief minister. The counseling minister is the real executive in the state. The position of the state counseling minister is largely depend upon to the strength of the ruling party, the state assembly and the personality of the chief minister. This position of the chief minister is more powerful when the party in a power in the center as well. As the long as the chief minister and the counseling of minister enjoy the confidence of majority in a legislative assembly, the exercise to the real executive power in a state. यदि बात हम करें राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत जो है हमारे पास दो मुख्य इम्पोर्टेंट इसमें व्यक्ति सम्मिलित थे। एक जो था गवर्नर, दूसरा जो है मुख्यमंत्री। देखिए इन दोनों का कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का कार्य प्रणाली होती है, उसी प्रकार जो है आपका मुख्यमंत्री और जो है यहाँ गवर्नर का कार्य प्रणाली होती है। कहते हैं अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम देखें तो वो नेशनल लेवल पे होता है, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री और गवर्नर्स की बात करें तो ये जो होता है एक स्टेट लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल पे जो है कार्यपालिका प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। कहते हैं प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की दायित्व जो है निर्वाह में सहयोग और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। यानी जैसे देखा जाए तो आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री के लिए भी एक मंत्री परिषद की गठन की जाती है और वो जो है प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सेम ऐसा यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी जो है मुख्यमंत्री के लिए भी जो है मंत्री परिषद गठन की जाती है और जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल नियुक्ति जो करता है वो जो है मुख्यमंत्री के सलाह से ही करता है। तो सेम जो यहाँ कंडीशन देखने को आपको मिलेगा वैसा ही मिलेगा जैसा वहाँ पर आपने देखा था। तो इसमें देखा जाए तो कहते हैं एक मंत्री परिषद होती है जिसमें मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का एक मुखिया के तौर पे होता है। ठीक है, यानी जो है मंत्री परिषद का वो मुखिया कहलाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है मंत्री परिषद राज्य स्तर पर वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है हर एक क्षेत्र में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मंत्री परिषद का गठन। देखिए मंत्री परिषद का गठन करने में कैसे होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये तो आपको समझ ही है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त की जाती है, यानी जिसका बहुमत मिलता है उसी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त भी किया जाता है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। मंत्री परिषद में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के लिए राज्य विधायक के किसी एक सदन का सदस्य होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति जो राज्य विधायक का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर राज्य विधायक का सदस्य निर्वाचित होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है और मंत्री विभाग का जो है विभाजन मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यदि बात करें हम मुख्यमंत्रियों के कार्य का तो ये साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री परिषद का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री की सर्वैधानिक स्थिति लगभग प्रधानमंत्री जैसा ही होता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ कि जो मुख्यमंत्री होता है उसी जैसा जो है पूरा पावर जो है प्रधानमंत्री को भी होता है, यानी प्रधानमंत्री जैसा मुख्यमंत्री का होता है। तो इसमें कोई आपको जो है अंतर नहीं देखने को मिल सकता है। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके कार्य की चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है और उसी की सिफारिश पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल मंत्री विभागों का विभाजन भी मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करता है, यानी मुख्यमंत्री के सलाह से ही राज्यपाल जो है
मंत्रियों के विभाग का विभाजन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह जो है विभिन्न मंत्रालय में समन्वय बनाता है तथा मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन भी करना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। राज्य सरकार के कानून तथा नीति बनाने में मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है और उसकी स्वीकृति से कोई भी मंत्री सदन में विधायक प्रस्तावित किया करता है। वो विधानसभा के अंदर या बाहर दोनों जगह पर सरकार की नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है। यानी देखा जाए तो वो जो है प्रवक्ता के रूप में, सरकार के प्रवक्ता के रूप में अपना कार्य में संलग्न रहता है। संविधान के अनुसार प्रशासन राजकीय मामलों तथा वास्तविक विधायक के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने का दायित्व मुख्यमंत्री का ही होता है। यानी राज्य में क्या हो रहा है, उसके प्रशासन कैसे चल रही है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री ही देता है। जब भी राज्यपाल चाहता है मुख्यमंत्री को जो है उपरोक्त विषय के बारे में राज्यपाल को जानकारी होती है। ऐसा कोई विषय या मामला जिस पर किसी मंत्री के निर्णय लिया हो परंतु उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल की इच्छा पर मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श रखा भी जा सकता है। राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संचार का एकमात्र सेतु मुख्यमंत्री ही होता है। यानी देखा जाए तो मुख्यमंत्री के जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर जैसे हम राष्ट्रपति की बात किए थे तो राष्ट्रपति में अगर देखो, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में जो कड़ी बनता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के जो बीच का संचालन का माध्यम बनता है वो मुख्यमंत्री बनता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है। यदि बात करें हम सारे कार्य का तो हमें से एक बात तो हमारे समक्ष ये बात तो साबित हो ही गया कि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के पास होती है। यानी मुख्यमंत्री की जितनी भी शक्तियां होती है वो मंत्रिपरिषद का होता है। जैसे प्रधानमंत्री की जितनी भी शक्तियां होती है वो उसके कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है और सारे कैबिनेट मिनिस्टर किसी न किसी क्षेत्र में अपना कार्य करने में जो है अग्रसर रहते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है और राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ताधारी दल की विधानसभा में क्या शक्ति है और मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत कैसा है। कहते हैं मुख्यमंत्री की स्थिति और भी शक्तिशाली हो जाती है यदि उसी का राजनीतिक दल केंद्र में भी सत्ता में हो। जब तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है वो राज्य में वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। The one most important topic here, relation of the governor with the chief minister. There is executive power here, or lesson the relation of the governor with the chief minister. The governor is the constitutionally head of the state, and all the executive action of the state are taken in his name. The governor appointment the chief minister on the advice of the chief minister. He is appointed an other minister. The governor is responsible for the smooth running of the state administration. It is his duty to see the state administration on the carried on in accordance with the provision of the constitution. If she finds that the constitutional machinery of the state has broken down or their administration cannot be carried on in the accordance with the provision of the constitution, and she may be recommended to the union government to proclaim an emergency in the state. The governor she's report can advise the president to the impose of president as a rule in the state. If the president is certifies she will be declared of emergency under Article 356, a popular known as the president as a rule in their state. After the proclamations, the state come under the control of the center and governor. The act as a central agent, the council of ministers is a dismiss an assembly. The Vidhan Sabha is dissolved in the suspended. A constitution provides that is there shall to be a council of minister with the chief minister as it is had to be at and advise the governor in the exclusive of function, except when she is required by the constitution to act on discretions. When the chief minister enjoys the confidence of majority in the state legislature, then the governors has the capacity of exercise his discretions and the power is reduced. There is the most important discretionary power is reduced in such a situation. The chief minister is the real head of the state administration and governor of the constitutionally head. So we see that is the governor play a dual role as the constitutionally head of the state, and he act on the advice of counseling minister and also serve the agent of the central
government, the relation between the governor and the chief minister are influenced by the politically and constitutionally condition in the state. In a normal condition, the governor is the ceremonial head of the state, but during to the presidential rule, she become the agent of the center and assume the control of the state administration. Keeping the spirit of their constitutions is the mind. The governor may be sensed be a eyes and the ear of the central government and the she appointed. Removal and transferred by the center and continue to the surveillance their center as well as the party is power there, and it may be implicit that job of the governors and would be not be emerald that is empowered to be see the game of the playing according to the letter and spirit of the constitutional provision. यदि हम जो है राज्य कार्यपालिका की शक्ति के रिगार्डिंग बात करें तो राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच कुछ संबंध अवश्य है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी गहरे हैं, लेकिन तब जब दोनों एक साथ चलते हों। कहते हैं राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम से ही होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर उसकी सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्ति करता है। कहते हैं राज्य प्रशासन की सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की ही होती है और ये देखना भी उसी का दायित्व होता है कि राज्य प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं। यदि वह जो है यह अनुभव करे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो चुका है अथवा प्रशासन संबंधी के अनुसार बनाए नियम का पालन नहीं कर रहा है तो वह केंद्र सरकार के राज्य में संकट काल की घोषणा करने की सिफारिश भी कर सकता है। वह अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श भी दे सकता है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है तो वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा भी कर देता है, जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन ही कहते हैं। घोषणा के पश्चात राज्य प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और राज्यपाल केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लग जाता है। मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है और विधानसभा या तो भंग अथवा स्थगित कर दी जाती है। संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यपाल के सहयोग अथवा सहायता के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद की व्यवस्था होगी ताकि वह अपने दायित्व का वहन कर सके, सिवाय उस स्थिति के जब संविधान के अनुसार उसे स्वविवेक के आधार पर काम करना होता है। जब मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेता है तब वह राज्यपाल का जो है विवेक अधिकार काम हो जाता है, यानी विवेक अधिकार जो होता है कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख हो जाता है। अगर ऐसा स्थिति बनता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री राज्य का जो है वास्तविक प्रमुख बन जाता है, जबकि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख रह जाता है। तो ये कहानी बहुत ही विचित्र होती है, जिसमें कहते हैं लोग अपनी महत्ता के लिए अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस तरह के चाले भी चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका भी है। यहाँ पर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह मंत्री परिषद के जो है परामर्श के कार्य भी करता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी वह कार्य करता है। राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के आपसी संबंध राज्य के राजनीतिक एवं संवैधानिक वातावरण पर निर्भर करता है कि वातावरण कैसा है। अगर वातावरण सही है तो उनका रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है, अगर वातावरण सही नहीं है तो रिश्ता जो है घनिष्ठ नहीं रहता है। सामान्यतः राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन के समय वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बन जाता है। यानी देखिए, कहते हैं संवैधानिक रूप से ये सिर्फ नाम मात्र का होता है, लेकिन जब आपातकालीन घोषणा कर दी जाती है यानी जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है तो वहाँ पर सारी शक्तियाँ जो होता है राज्यपाल के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो एक जो है सेंटर का प्रमुख बन जाता है। सर्वोदय कहा जा सकता है कि क्योंकि इसकी नियुक्ति पदोचित और स्थानांतरण केंद्र सरकार द्वारा होता है, अंत वह केंद्र सरकार अथवा सत्ताधारी दल का आज्ञाकारी बना रहता है। एक बात तो स्पष्ट है कि राज्यपाल का कार्य केवल एक एम्पायर जैसा ही नहीं है, केवल यह देखा कि खेल संवैधानिक प्रावधान उसमें नीति भावनाओं के अनुसार खेला जा रहा है अथवा नहीं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करिएगा
तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।